वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की वबा आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा मौका। रियासत में कोरोना मुतासिरीन के सेहतमंद होने की शरह 66% हुई। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 4.5 लाख लोग मुतासिर। और राजधानी पटना में लॉकडाउन पर अमल नहीं करने वालों से वसूल किया जा रहा है जुर्माना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 की वबा आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए एक बड़ा मौका है। वजीर-ए-आजम ने अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के 45वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद इंडिया आइडियाज टूटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 6 बरसों में भारत ने इक़्तिसादी निज़ाम को मज़ीद खुला और इस्लाहात पर मरकूज़ बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सरमायाकारों से बीमा, बुनियादी ढांचा फ़रोग़, तवानाई, सेहत, शहरी हवाबाजी, दफ़ा और सैटेलाइट के शोबे में सरमायाकारी की अपील की। For this vision, there are few better partners than the United States of America. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासिर 1135 लोग सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही इस मरज़ से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 19,876 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि कोरोना मुतासिरीन के सेहतयाब होने की शरह में बेहतरी आई है और ये शरह बढ़कर 66.11% हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना मरीजों की मौजूदा तादाद 9,981 है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होकर के वापस गए हैं और कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 19,876। बिहार राज्य में रिकवरी के दर में भी थोड़ा सुधार हुआ है और यह बढ़कर अब 66.11 हो गया है। वहीं महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में एक हफ्ते के अंदर इब्तदाई सेहत मराकज़ पर कोविड की जांच की सहूलत मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार वापस आए मजदूरों के लिए अब तक 11 करोड़ 42 लाख यौम मेहनत वज़ा किए गए हैं, जबकि 21 लाख नए राशन कार्ड मुस्तफ़ीदीन के दरमियान तकसीम किए जा चुके हैं। वितरण का कार्य समाप्त हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अभी तक लॉकडाउन के बाद से 5,55,000 से कुछ अधिक योजनाएं दी गई हैं और जिनके अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ 42 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब रियासत में ज़रूरत की बुनियाद पर कोरोना की जांच कराने का फैसला किया गया है। इस हफ्ते में सभी इब्तदाई सेहत मराकज़ पर ऑन डिमांड एंटीजन टेस्टिंग की सहूलत शुरू हो जाएगी। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। हालांकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश में कमी होने से रियासत के बराजों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है, लेकिन रियासत की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब से रियासत की तकरीबन 4.5 लाख की आबादी मुतासिर हो गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में 78 कम्युनिटी किचन के जरिए 42,000 लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल
पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं आरापट्टी गांव जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क 2 जगहों पर कट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नावों पर सवार होकर आवागमन कर रहे हैं। बाल बच्चा जो है सब चौकी पे है, पानी पूरे घुस गया है। बकरी छकरी जितने हमारे पास में 14 ठो बकरी है, 14 ठो बकरी को हम क्या नाम है चौकी पर रखे हुए हैं मचान बांध कर। कोसी नदी का पानी एक थाने में भी घुस गया है, जिससे पुलिस वाले भी परेशान हैं। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके स्थिति की जानकारी ली। लेकिन जो अभी स्थिति देख रहे हैं, पानी तो अधिक है और पता चला कि पानी भी अब कम हो रहा है। लेकिन इसको देखते हुए प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, कहीं किसी को कष्ट में नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड में स्थित एकमात्र सरकारी चिकित्सालय डंकन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भरा है। डॉक्टर इसी पानी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हो गई थी। लोग इसके लिए नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ जो पानी आता है वो सुंदरपुर एरिया और जो कैनाल है, ये सब जो ड्रेन है वो सब भर जाने के बाद वो क्लीन नहीं होता, तो वो अंदर आ जाता है पानी। गोपालगंज में भी बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहां के डीएम ने कल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके तटबंधों की स्थिति की जानकारी ली। सभी जगह हम लोगों ने बांध सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी कमज़ोर लगा वहाँ पर ही उसका सेफ्टी के लिए मजबूत करने के लिए काम भी किया जा रहा है। लगातार हर जगह किया जा रहा है। बांध को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोग की है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए रियासत में लॉकडाउन जारी है। राजधानी पटना में चेक पोस्ट लगाकर जिला इंतजामिया लोगों की आमदोरफ्त पर नजर रख रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। डॉक्टर लोगों को ऑनलाइन तिब्बी सलाह दे रहे हैं। आम लोग डॉक्टर को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजकर और बीमारी की अलामत बताकर मुनासिब मशवरे लेकर घर पर ही दवा ले रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि जो मरीज किसी बीमारी से मुतासिर हैं और उनकी हालत नाजुक नहीं है, वैसे लोग घर पर रहकर ही डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो फॉलोअप के मरीज हैं, जिनको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉलोअप में है, जैसे टीबी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको दवाई का डोजिंग क्या चलना है नहीं चलना है, तो वो फॉलोअप के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्लिनिक आना, तो उनका ऑनलाइन के द्वारा ही कंसल्टेशन होता है, जिसमें पेशेंट ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उनको ऑनलाइन के द्वारा सब देखा जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके बारे में उनकी समस्या सुनी जाती है और उनको उसी अप्रोप्रिएट जो जांच है या फिर जो दवाइयां हैं वो लिखी जाती हैं। कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कोरोना की वबा और सैलाब के मसले पर हुकूमत संजीदा नहीं है। दरभंगा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई अजला से कोरोना मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। जिला इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से लोग परेशान हैं। भी पेशेंट हैं जहाँ आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई। दूसरा कि सीसीटीवी जो है वो क्यों ऑफ था। तीसरा, जब पुलिस प्रशासन आए उसके मौजूदगी में भी जो है वो गुंडे वहाँ लगातार रहे, चाहे बाढ़ हो, हिलाइए मत, चाहे कोविड-19 हो, चाहे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो। ये लोग कहते थे जंगल राज, आज क्या हो रहा है ये केसेस क्या है। राक्षस राज आ गया, राक्षस राज।
इधर पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों और मवेशी परवरों को राहत देने के लिए हुकूमत कई तरह के मंसूबे चला रही है। सभी मुतासरा इलाकों में मुतल्लिका अफसरान को मामूर किया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में कैंप लगाकर मवेशी परवरों को चारा मुहैया कराया जाएगा। साथ ही उन्हें डॉक्टरों की सहूलत भी मुहैया कराई जाएगी। आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का कुछ का नुकसान होगा तो उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जा करके। हमारे शिविर भी लगाए गए हैं पशुओं के लिए, चारा का हमने प्रबंध किया है जा करके, इम्यूनिटी वैन भी हमारा है, हम दवा भी इनको समय पर देंगे, उसकी भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा पूरी तरह तैयारी की गई है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, सरकार पूरी सतर्क है, ऐसी नौबत आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारा विभाग तैयार है। डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट की जा रही हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। खबरें विस्तार से देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई से 169 मुसाफिर गया इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दुबई से कल 169 अफराद गया पहुंचे हैं। उनमें बिहार के 167 और झारखंड के 2 लोग शामिल हैं। सभी मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद बोधगया के मोंटेसरी और होटलों में 7 दिनों तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं मगध के डिविजनल कमिश्नर असंगबा चोबा आओ ने हवाई अड्डे पहुंचकर गैर मुकीम लोगों से जानकारी ली। कई मुसाफिरों ने बताया कि दुबई में कोरोना की वबा की वजह से उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा है। उन्होंने बताया कि कंपनी बंद हो गई है, मुस्तकबिल में कब उनकी कंपनी खुलेगी इसका उन्हें इल्म नहीं है। इसी वजह से उन्हें वतन वापस आना पड़ा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की वबा आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा मौका। रियासत में कोरोना मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह 66% हुई। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 4.5 लाख लोग मुतासर। और राजधानी पटना में लॉकडाउन पर अमल नहीं करने वालों से वसूल किया जा रहा है जुर्माना।